Hello बच्चों, let's see the question. The question is what are N and M? So we have a compound. We are reacting it with Cl2H nu. Then we are getting N isomeric products. Then we are doing fractional distillation and we are getting M. So we have to tell what are N and M. So let's get understand the key concept that we have to use in this question. So जो key concept हमारा use होगा इस question में वो हमारा concept use होगा halogenation of alkanes. तो यहाँ पे जो है जब भी किसी हेलोजन की रिएक्शन होती है एल्केन से तो हमारे पास बनता है एक हेलो एल्केन। जैसे कि CH4 की रिएक्शन अगर मैं Cl2H न्यू से करा दूं तो जो प्रोडक्ट मिलेगा मुझे वो मिल जाएगा CH3Cl। ये सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट दे रखा है उसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। हमारे पास आप देख सकते हैं एक 3 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, दिस वन इज माई 1 डिग्री, दिस वन इज माई 1 डिग्री, दिस वन इज माई 1 डिग्री। मैं इस वाले 1 डिग्री को अभी जस्ट 1 डिग्री डैश लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको पता लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हर जगह हाइड्रोजन है तो यहाँ एक हाइड्रोजन हटके हमें लगाना है हमारा Cl2 ग्रुप। तो यहाँ जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉसिबिलिटी ये है कि टर्शरी पर हाइड्रोजन हट जाए और यहाँ एक Cl लग जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर ही Cl लगा देते हैं, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा मोनोब्रोमो प्रोडक्ट मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये हमने बनाया। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो है सेकेंडरी वाले से एक हट जाए और क्लोरीन लग जाए, ठीक है जी। नाउ तीसरी पॉसिबिलिटी ड्रॉ करते हैं। सो थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि हमारा किसी भी 1 डिग्री से आप हटा के क्लोरीन लगा लीजिए। सो सपोज यहाँ पर हम लगा लें क्लोरीन, सेम बात होगी। अगर मैं यहाँ लगा लूं क्लोरीन तो एक बात होगी, तो दोनों हमारे ये जो दोनों 1 डिग्री हैं ये दोनों 1 डिग्री मेरे हैं आइडेंटिकल। दीज आर माई आइडेंटिकल। वाई आई एम सीइंग दिस? बिकॉज यहाँ पर इन पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका IUPAC नेम सेम होगा। जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जैसे यहाँ पे आपने क्लोरीन लिख दिया तो अब इसकी नंबरिंग करूं मैं 1 2 3 4 तो ये आ जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अगर मैं यहीं पर ये प्रोडक्ट यहाँ पे लगा दूं दैट इज हेयर, तो यहाँ से मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो सेम ही नाम आएगा, कहीं पर भी Cl लगा लीजिए बात सेम है ना। आप चौथा प्रोडक्ट जो बात करें, सर हमारे पास वो जो आपने 1 डिग्री डैश था ये तो हमारा 1 डिग्री है तो यहाँ पर क्यों लगाएंगे क्लोरीन, अभी जस्ट बताते हैं क्यों लगाएंगे। यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, अब इसकी जरा नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, तो ये क्या है 3 मिथाइल, दैट इज 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये एक और अलग प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड यहाँ पे 1 डिग्री डैश एयर, क्योंकि ये हमारा एक अलग प्रोडक्ट देगा। ये दोनों आइडेंटिकल है, सेम प्रोडक्ट देंगे, ये आइडेंटिकल नहीं है। तो हमने 4 प्रोडक्ट बना लिए। अब यहाँ पे जो बात की गई थी आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसका क्या रिलेशन है? तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्या हमारा इसका रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे लेट्स गेट फाइंड आउट, क्या कोई कार्बन कायरल कार्बन है? इसका मतलब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं दिस वन इज माई कायरल कार्बन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे कुछ और अलग ग्रुप, तो चारों के चारों ग्रुप अलग है। सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन लगा तो ये वाला कार्बन बन गया कार्बन। कैसे सर? यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे कुछ और ग्रुप है दैट इज इथाइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे CH2Cl है, तो हमारे पास 2 कार्बन आ गए कायरल। तो अब पॉसिबल जो प्रोडक्ट्स बने हैं ना उनको लिख लेते हैं पहले एक बार, क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे बन चुके हैं। तो ये एक प्रोडक्ट बना है, तो पहले मैं सभी को ड्रॉ कर लूँ। तो यहाँ पे हर जगह एक एक Cl जल्दी से क्विकली लेट अस ड्रॉ। तो यहाँ पे एक Cl है, देन लगा लेते हैं यहाँ पर एक Cl, दोनों बातें सेम है। देन यहाँ पे एक Cl एंड देन यहाँ पे एक Cl लगा लेते हैं। तो कायरल हमने जो जस्ट वी हैव फाउंड के यहाँ पे एक कायरल कार्बन हमारे पास, ये रहा एक कायरल कार्बन। दूसरा हमारे पास कायरल कार्बन था ये, तो ये हमने 2 कायरल कार्बन ढूंढे तो यहीं पे लगा लेते हैं फॉर नो कंफ्यूजन। अब ये कायरल कार्बन है, इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास इसका एक इनएंशियोमर भी होगा। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, इसका मतलब एक तो प्रोडक्ट ये मिल गया हमें, एक कंपाउंड ये होगा, ये दूसरा कंपाउंड होगा, मतलब एक प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट। पर ये जो है 3 भी होगा प्लस साथ में चौथा नंबर भी होगा, बिकॉज एक अगर कॉन्फ़िगरेशन एक की R है तो दूसरे की S होगी, बिकॉज दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सिमिलरली एक 5 होगा, एक 6 होगा। अगर एक हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है तो दूसरे वाले की S होगी, या फिर इसकी अगर S है तो इस वाले की R होगी। सिमिलरली अगर इसमें इस वाले की S है तो इस वाले की हो जाएगी R। तो यहाँ पे 2 है, दोनों की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग है तो नंबर ऑफ कंपाउंड अलग हो जाएंगे। मतलब हमें 2 काउंट करने पड़ेंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स, क्योंकि एक R बनेगा दूसरा S भी बनेगा, बिकॉज द कंपाउंड इज कायरल। यहाँ पे ये कार्बन कायरल कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा। तो यहाँ पे कितने टोटल बन गए? यहाँ पे 6 बन गए। तो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स कितने बने? यहाँ पर 6 बने हैं, हमने 6 को ढूंढ लिया है। N की वैल्यू हमारे पास इसका मतलब आ जाएगी 6।
नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा रहे हैं, इन सभी की करा रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो व्हाट हैपन अगर हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कराया, सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वो कंपाउंड सेपरेट हो जाते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, बट देयर इज समथिंग जो हमारे 3 और 4 है, 3 और 4 दो कंपाउंड्स हैं, 5 और 6 हमने ये दो कंपाउंड बनाए। ये दो क्या, ये सारे के सारे क्या है आपस में, ये आपस में है एनेंशियोमर्स, इनको कहते हैं एनेंशियोमर्स। मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में ही डिफरेंस है, कायरल का जो कायरल कार्बन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है, तो दे आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। और जो इनैंशियोमर्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सेम। मतलब हम 3 और 4 को सेपरेट नहीं कर सकते इन विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, 5 और 6 को सेपरेट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो मतलब सिर्फ एक कंपाउंड ये सेपरेट हो जाएगा, इन ये दोनों नहीं होंगे, मतलब एक तो हो जाएगा इनमें से कोई, मतलब सिंपल वाला हो जाएगा हम कह सकते हैं, बट हम ये नहीं बता सकते उसकी कन्फिग्रेशन आ रही है ऐसे, तो बस एक मॉलिक्यूल हो जाएगा। देन यहाँ से भी एक हो जाएगा, हम ये नहीं बता सकते कि 5 हुआ या 6 हुआ है, इसकी आर है इसकी ऐसे नहीं बता सकते। देन यहाँ पे ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सेपरेट हो जाएंगे वो हमारे पास होंगे टोटल 4, तो सेपरेट जो होंगे वो 4 कंपाउंड्स हमारे सेपरेट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों नहीं होंगे, तो एम की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 4, बिकॉज एनएंशियोमर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास नहीं होंगे सेपरेट। यहाँ एन की वैल्यू 6 प्रोडक्ट बने थे, कैसे बने थे, क्योंकि दो कायरल थे। यहाँ पे अब कायरल वाले जो है वो कायरल वाले अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी से दिखाते हैं, बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, हम 4 ही प्रोडक्ट को सेपरेट कर सकते हैं। तो जो एम की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 4। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। सो द फाइनल आंसर इज 6 और 4। अगर नंबर पूछा है और ये हमने स्ट्रक्चर सभी के ड्रॉ कर लिए हैं, ये आर ये एस बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन में बस डिफरेंट करना है। So this is our answer. So hope you understood it well. Best of luck.